नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने राजभवन से राज्य रेड क्रॉस के माध्यम से कुल्लू जिले की बंजार स्थित तांदी गांव में हुए भीषण अग्निकांड के प्रभावित परिवारों के लिए राहत सामग्री से भरे वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने 5 अन्य राहत सामग्रियों से भरे वाहनों को रवाना किया। तांदी गांव की घटना पर दुख व्यक्त करते हुए राज्यपाल ने कहा कि अग्निकांड से वहां की विरासत ही चली गई है, जिसे पूरा नहीं किया जा सकता है। जो लोग वहां पर हमारी संस्कृति को देखने जाते थे, अब वे नहीं देख पाएंगे। उन्होंने कहा कि तांदी गांव में जिला स्तर पर राहत कार्य संचालित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि रेड क्रॉस ने अपने स्तर पर कंबल, तिरपाल, किचन सेट, फैमिली टेंट इत्यादि सामग्री भेजने का कार्य किया है और जरूरत पड़ी तो भविष्य में भी सहायता प्रदान की जाएगी। आकस्मिक घटनाएं होती हैं तो विशेष स्तर पर सरकार को या प्रशासन को सतर्क होकर के उन लोगों को सहायता पहुंचाना चाहिए। स्थानीय स्तर पर प्रशासन वह कार्य कर रहा है। राजभवन रेड क्रॉस के माध्यम से 6 गाड़ियों को भेजने का काम किया है। उसमें मुख्य रूप से कुल्लू के कांदी गांव जहां आग लगी है और एक तरह से विरासत चली गई है। जो लोग देखने के लिए जाते थे, वहां जाते थे तो वह उस गांव को देखने चले जाते थे, लेकिन उसका बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। उसको पूरा नहीं किया जा सकता है। फिर भी ऐसे 6 गाड़ियों को राजभवन की तरफ से भेज करके उन लोगों को राहत पहुंचाने का काम किए हैं। हमारे सचिव चंद्र प्रकाश वर्मा जी कई दिनों से इस पर लगे हुए थे, डीसी से बात कर रहे थे और सबको करने के बाद जो है इस गाड़ियों को भेजने का काम किए हैं। सहायता के रूप में पूरे उनके जीवन से जुड़ी हुई जितनी चीज़ें हैं वो सब भेजने का काम किया। शुक्रवार को हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने आधिकारिक आवास ओक ओवर से हिम इरा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है। इसी के साथ हिम इरा के उत्पाद देश भर में खरीद के लिए उपलब्ध होंगे। इसी के साथ साथ मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने महिला चालकों वाली 7 हिम इरा वैन को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का काम कर रही है। महिलाओं का सशक्तिकरण करना सरकार का ध्येय है और हिम इरा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म की शुरुआत करने के बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, 2 साल पहले कांग्रेस सरकार सत्ता में आई थी। सरकार 2 सालों से प्रदेश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि महिलाओं का सशक्तिकरण करना सरकार का ध्येय है। 2 साल पहले हमारी सरकार आई थी और 2 साल पहले से हमारी सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दृष्टि से कार्य कर रही है और महिलाओं को सशक्त करने का हमारा उद्देश्य भी है और ध्येय भी है। आज मुझे खुशी है कि हिम इरा ई कॉमर्स वेब का हमने प्लेटफॉर्म का आज शुभारंभ किया। पूरे देश में अब कहीं भी हिम इरा का प्रोडक्ट्स है वो खरीद सकेगी देश की जनता। और आज आपने देखा कि हमने 7 वैन का भी शुभारंभ किया और 7 वैन महिलाएं चला रही थी। ये सबसे बड़ी बात है। इन्हें ग्रांट 3 लाख रुपए की दी गई है और जो और सोर्सेज से भी जो फंड हमने इनको उपलब्ध करवाया है उसको ग्रांट के बराबर का ही है। महिलाएं कैसे आए, हिमाचल की ग्रामीण अर्थव्यवस्था कैसे मजबूत हो, इस दिशा में हम रोज नई तरह से नई योजनाएं ला रहे हैं। हम 40 साल से चली हुई जो व्यवस्था है उसमें काफ़ी हमने बदलाव कर लिया और काफ़ी बदलाव से हम आगे बढ़ रहे हैं और हमारा दृष्टिकोण है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत हो, किसान के हाथ में पैसा पहुंचे, महिलाओं के हाथ में पैसा पहुंचे, मजदूर के हाथ में पैसा पहुंचे और युवाओं को रोजगार कैसे मिले, स्वरोजगार, उस दिशा में हमारी सरकार कार्य कर रही है। हेलीकॉप्टर जो है वो दिल्ली से उड़ा नहीं है, ओग है वहाँ, क्योंकि 2 दिन से हेलीकॉप्टर वहाँ फंसा है। जैसे ही हेलीकॉप्टर यहाँ आएगा तो भूंडा महायज्ञ के लिए मेरा 40 साल बाद हो रहा है, मेरा मन है कि मैं उस महायज्ञ में जाऊं, लेकिन समस्या अभी हेलीकॉप्टर की, क्योंकि दिल्ली में फॉग बहुत है और दिल्ली में ये हेलीकॉप्टर 3 दिन से फंसा है। कल भी हमने कहा था तो मुझे पायलट ने कहा था कि कल सुबह का मौसम, आज सुबह का मौसम ठीक होने की संभावना है। जैसे ही हेलीकॉप्टर आएगा तो भूंडा महायज्ञ के लिए मैं जाऊँगा।
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला के रिज मैदान में आयोजित विंटर कार्निवाल में हिस्सा लिया है। इस अवसर पर नगर निगम के महापौर सुरेंद्र चौहान ने मुख्यमंत्री को सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने स्थानीय लोगों और पर्यटकों को नववर्ष की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि शिमला में पिछले साल पहली बार विंटर कार्निवाल आयोजित किया गया था। इस साल ये महोत्सव 24 दिसंबर से 2 जनवरी तक आयोजित किया जाना था, लेकिन पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन के कारण इसे स्थगित किया गया है और साथ ही 2 जनवरी से 8 जनवरी 2025 तक पुनः आयोजित किया जा रहा है। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि क्रिसमस और नववर्ष के दौरान ये कार्निवाल पर्यटकों के मनोरंजन का बेहतरीन माध्यम बन रहा है। ये कार्निवाल जो है वो पर्यटन क्षेत्र को प्रोत्साहित करने, हिमाचल की आर्थिकी ने भी महत्वपूर्ण साबित हो रहा है। आप जानते हैं कि पिछले वर्ष से हमने 24 दिसंबर से 2 दिसंबर तक हिमाचल प्रदेश में विंटर कार्निवल का आयोजन शुरू किया है। इस वर्ष भी 2 दिसंबर तक ये कार्निवल चलना था, लेकिन 2 जनवरी तक हमारा ये कार्यक्रम चलना था, लेकिन पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की देहांत के कारण 7 दिन का जो शोक था, उस कारण इस कार्यक्रम को हमने आगे बढ़ाया और इसको हम अब 2 से अगले 8 तारीख तक इसको हम दोबारा से शुरू करने जा रहे हैं। लेकिन इसकी तिथि 24 दिसंबर से लेकर 2 जनवरी है। आप जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश के प्राकृतिक सौंदर्य और जो यहाँ पर्यटक आते हैं वो नववर्ष और क्रिसमस मनाने बड़ी संख्या में आते हैं। हमने एक विचार मन में आया कि कोई पर्यटक अगर हिमाचल प्रदेश में आता है तो उसका स्वागत किया जाए और जो हिमाचल प्रदेश की अतिथि देव भूमि की संस्कृति है उसको बनाए रखा जाए। और मैं सोच रहा था कि 2 जनवरी को पर्यटक चले गए होंगे, लेकिन महापौर महोदय ने हमें बताया कि नहीं, इस सभागार में आधे से ज़्यादा पर्यटक ही है। तो मैं उन सबका भी स्वागत करता हूँ। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर भी आपको बताते चलें कि जमकर हमला बोला। बीते कल मुख्यमंत्री ने बिजली सब्सिडी छोड़ने के फैसले पर जयराम ठाकुर ने कहा कि चुनावों के दौरान 300 यूनिट जो है वो फ्री बिजली देने की गारंटी करने वाले छोड़ने की बात कह रहे हैं। इससे साफ है कि कांग्रेस सरकार झूठी गारंटियों के सहारे सत्ता में आई है। ऐसे में अब नैतिकता के आधार पर सरकार अपनी दी गई गारंटियों को पूरा नहीं कर पा रही है। मुख्यमंत्री को हिम्मत है तो त्यागपत्र देकर दोबारा जनमत हासिल करें। वहीं इस दौरान नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने बिजली सब्सिडी को लेकर सीएम सुक्खू से भी सवाल पूछा कि बिजली सब्सिडी को लेकर जो परफॉर्मर जो है वो दिया है उसका क्या मापदंड होगा, इस फैसले को जबरन जनता पर लागू करेंगे, इसका जवाब दें। जयराम ठाकुर ने भी सुक्खू सरकार के 2 साल के कार्यकाल को पूरी तरह से विफल करार दिया है। बात कही है यहाँ पर मुख्यमंत्री जी ने कि मैं हिमाचल प्रदेश में जो बिजली की गारंटी, बिजली की जो सब्सिडी छोड़ने की बात कर रहा हूँ। क्या आपने इससे पहले एक और घोषणा नहीं की थी कि हिमाचल प्रदेश में 125 यूनिट जो भारतीय जनता पार्टी जीरो बिल के साथ जो दे रही है, हमारी कोई गारंटी नहीं थी, हमने ये शुरुआत की थी हिमाचल प्रदेश में, इसको हम वापस लेते हैं और जो इनकम टैक्स पेई जो हैं वो सब जो है इस दायरे से बाहर हो जाएंगे। साल 1 नहीं 2 बीत गए, उसके बावजूद भी आप वो इनकम टैक्स जो पेज हैं तो उनकी अभी तक आप सूची उपलब्ध नहीं करा पाए, आप उसको अभी तक लागू नहीं कर पाए। और जब इलेक्शन बोर्ड ने कहा कि हमारे पास ये डाटा ही उपलब्ध नहीं है और इस डाटा को ऑब्टेन करना ये मुश्किल काम है, तो आपने क्या फैसला ले लिया कि अब मैं फैसला ये लेता हूं कि सब्सिडी जो है, जो सक्षम लोग हैं उनसे अपील करता हूं। आप अपनी सरकार को हिमाचल प्रदेश में लोगों के ऊपर
लोगों के पैसे से चलाना चाह रहे हैं, लोगों के ऊपर टैक्स लाद करके चलाना चाह रहे हैं। टैक्सेस आपने इतने सारे हिमाचल प्रदेश में लगा दिए जिसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने सुक्खू सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की वर्तमान सरकार लगातार ऐसे कृत्य कर रही है जिससे हिमाचल प्रदेश देश भर में बदनामी के कगार पर खड़ा हो गया है। हिमाचल प्रदेश अपनी सुंदरता, देवी देवताओं और उन वीर सपूतों के लिए भी जाना जाता है जिन्होंने अपना सर्व जो बॉर्डर्स की सुरक्षा और देश की रक्षा के लिए न्यौछावर कर दिया है। परंतु पिछले 2 साल में एक के बाद एक सरकार ऐसे काम कर रही है जिससे हिमाचल अलग अलग प्रकार के सुर्खियों में है। बिंदल ने सरकार पर टिप्पणी करते हुए कहा कि सरकार लगातार अपनी बातों से भी बदल रही है। 2022 में कांग्रेस के सभी नेताओं ने भी कहा कि 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे और आज कांग्रेस सरकार सब्सिडी छोड़ने की बात करती है जो जनता के साथ धोखा है। सरकार अपने किए गए वादों से मुकर रही है कि वर्तमान सरकार लगातार ऐसे कृत्य कर रही है जिससे हिमाचल प्रदेश देश भर में बदनामी के कगार पर खड़ा हो गया है। हिमाचल प्रदेश अपनी सुंदरता के लिए, हिमाचल प्रदेश देवी देवताओं के लिए, हिमाचल प्रदेश उन वीर सपूतों के लिए जाना जाता है जिन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर बॉर्डर्स की सुरक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए किया। परंतु पिछले 2 साल में एक के बाद एक सरकार ऐसे काम कर रही है जिससे हिमाचल अलग अलग प्रकार से सुर्खियों में। आजकल हिमाचल प्रदेश इस बात के लिए सुर्खियों में है कि दिसंबर के महीने में लोग सिर के ऊपर बोतलें रखकर, कपड़े उतारकर और नग्न अवस्था में नृत्य करते हुए दिखाई देते हैं और उसके ऊपर हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री जी ये कहते हैं कि कोई हुड़दंग करे, कोई झूमे, कोई कुछ भी करे, उसको जाकर के उसके होटल पहुंचा करके आइए। इसके कारण जो ये प्रदेश की छवि देश भर में जा रही है उसके बारे में उनको कोई चिंता नहीं। यूथ कांग्रेस की नवनियुक्त कार्यकारिणी का सोलन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया है। इस दौरान यूथ कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष अमित ठाकुर भी उपस्थित रहे। उन्होंने नवनियुक्त कार्यकारिणी की बधाई भी दी और आगामी समय में सरकार की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का आग्रह किया है। यूथ कांग्रेस के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष सचिन कश्यप ने बताया कि वो संगठन को मजबूत करेंगे और प्रदेश सरकार की युवाओं के लिए चलाई जा रही योजनाओं को युवाओं तक पहुंचाएंगे। सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे महबूब नेता आदरणीय राहुल गांधी जी का, जो नेता विपक्ष हैं, क्योंकि उन्हीं की सोच से ये सन 2011 से लेके युवा कांग्रेस के इलेक्शन हिमाचल प्रदेश में आरंभ हुए थे और एक जो ट्रांसपेरेंसी सिस्टम की एक जमीन स्तर के युवा को, जिसका कोई गॉडफादर नहीं है या कोई जिसका राजनीति में इतनी रुचि नहीं है, एक आम परिवार का आदमी आगे आ सके। और उसका आपका आज ज़्यादा उदाहरण है कि सचिन एक ऐसा लड़का जिसका ना कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि है। मैं पूरी टीम को बधाई देता हूं और साथ में पार्टी हाईकमांड को और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को, ठाकुर सुंदर सिंह सुक्खू जी को धन्यवाद देना चाहूँगा, रानी प्रतिभा सिंह जी को धन्यवाद देना चाहूँगा और हमारे यहाँ के जो स्थानीय नेता हैं आदरणीय मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल जी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। और जो हमारा विज़न रहेगा, आपको मालूम ही है कि जो पार्टी की विचारधारा से हम किस तरह से युवाओं को और अधिक से अधिक जोड़ सकें और आने वाले समय में सोलन विधानसभा में जो हमारी नज़र है कि हम आने वाले समय में जीत का चौका यहाँ पर लगा सकें, उसके लिए मैं अपनी पूरी टीम को बधाई देता हूँ कि आज उन्होंने यहाँ पे आकर जो हमारी नवनिर्वाचित टीम है उनका स्वागत किया। नवनियुक्त जिलाध्यक्ष जो पार्टी की जो नीतियाँ होगी हम उसको बूथ लेवल तक पहुँचाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को जो है वो कांग्रेस पार्टी में जोड़ेंगे और कांग्रेस पार्टी को मजबूत करेंगे। युवाओं को नशे से दूर रखेंगे, उनको खेल की ओर और पढ़ाई की ओर अग्रसर करेंगे। प्रदेश का समग्र और समावेशी विकास सुनिश्चित करने और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए राज्य सरकार निरंतर प्रयासरत है। इसी कड़ी में विधानसभा उपाध्यक्ष ने अयोध्या भ्रमण के लिए महिला कांग्रेस दल को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान विधानसभा उपाध्यक्ष विनय कुमार ने कहा कि महिला सशक्तिकरण के लिए उनका ये कदम है
उन्होंने बताया कि इस दल में रेणुका विधानसभा की 62 पंचायतों के 7 जोन की 61 महिलाएं शामिल हैं। साथ ही 7 दिवसीय यात्रा रेणुका जी से आरंभ होगी। अयोध्या, वृंदावन, मथुरा, काशी और नेमशरण, बरसाना, कुरुक्षेत्र का भ्रमण करने के उपरांत वापस यहीं पर आकर समाप्त होगी। उन्होंने बताया कि इस दल के रहने और भोजन इत्यादि की व्यवस्था पहले ही कर ली गई है। उनका एक विशेष जो ट्रिप है वो यहाँ से हमने रेणुका जी तीर्थ से स्टार्ट किया है और उसको हम अयोध्या तक इन सभी महिलाओं को भेज रहे हैं। लगभग 60 महिलाएं इस बस में आज यहाँ से रवाना हमने की है और मथुरा होते हुए, वृंदावन होते हुए और कुरुक्षेत्र होते हुए ये सभी महिलाएं सारा एक हफ्ते का भ्रमण करके वापस लौटेगी। और जैसे कि इन सब महिलाओं की एक इच्छा थी, हमेशा ये बोलते रहते थे कि ऐतिहासिक पंडल मैदान के साथ यानी कि छोटा पंडल में बनाए जा रहे इंडोर स्टेडियम का विरोध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। शुक्रवार को पन्नालाल रक्षा मेमोरियल ट्रस्ट के बैनर तले कई संस्थाओं ने मंडी में एक दिन की सांकेतिक भूख हड़ताल की है। ट्रस्ट के संयोजक राजेश कपूर ने बताया कि शहर का पंडल मैदान 50,000 लोगों की गतिविधियों का केंद्र है। इंडोर स्टेडियम तो कहीं भी बनाया जा सकता है, मगर हरियाली को खत्म करने का कोई औचित्य नहीं है। ट्रस्ट के संयोजक राजेश कपूर ने भी कहा कि अगर प्रशासन ने फिर भी इस प्रस्ताव को रद्द नहीं किया तो सभी लोग जो हैं वो मुख्यमंत्री से मिलने शिमला जाएंगे। किसी भी हालत में इस इंडोर स्टेडियम को मैदान बनने नहीं देंगे। भूख हड़ताल रखी है वो इसलिए की है कि हम लोग जो पड्डल में जो स्टेडियम बन रहा है हम उसका विरोध करते हैं और स्टेडियम का विरोध नहीं है, ये जिस जगह पे बन रहा है उसका विरोध है। और दूसरा हमारा जो मसला है वो है स्कोडी पुल पे जो बस स्टॉप था वो हटा दिया गया, उसको हमें बहाल करवाना है। तो ये 2 कारणों से हम इधर बैठे हैं भूख हड़ताल पे और सब लोग आए हैं और पूरा समर्थन है लोगों का। और हम चाहते हैं कि पड्डल में जो स्टेडियम बन रहा है वो कहीं और बने, इधर ना बने, क्योंकि हमारी ये धरोहर है, हेरिटेज ग्राउंड बोल सकते हैं इसको। आजकल हमारी सरकार, आपको जानकारी है कि पूरी हेरिटेज प्रॉपर्टीज़ हैं, जितनी भी ऐसी जगहें हैं उनको संजो के रखती हैं, लेकिन हमारे यहाँ उल्टा हो रहा है कि उसकी खुदाई होगी, उधर कंक्रीट जंगल बनेगा, उसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और हमारा यही कहना है कि सब लोग जो हैं इसके विरोध में खड़े हों और स्टेडियम बने, लेकिन कहीं और बने। फिलहाल बुढ़े में इतना ही। नमस्कार।